नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। महाकुंभ का रहस्यमय चमत्कार। जब संगम पर प्रकृति और आस्था का संगम हुआ। महाकुंभ एक ऐसा महापर्व है जो केवल एक मेला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है, और आस्था और विश्वास आत्मशुद्धि की यात्रा है। प्रयागराज का यह महाकुंभ हर बार अनगिनत कहानियों को जन्म देता है, लेकिन वर्ष 2025 का महाकुंभ एक ऐसी घटना का साक्षी बना जिसने लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में जिज्ञासा, विस्मय और आस्था की नई परिभाषा गढ़ दी। संगम घाट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी का संगम होता है। इस पुण्य अवसर पर लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। घाटों पर मंत्रोच्चार, घाटों घंटियों की गूंज और भक्तों का उत्साह वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। हर चेहरा आशा और श्रद्धा से चमकता है। उस दिन भी संगम का नजारा अद्वितीय था। हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। लोग पानी में डुबकी लगा रहे थे और कुछ लोग अपने इष्ट देव से मनोकामनाओं की प्रार्थना कर रहे थे। घाटों पर साधु संत ध्यान मग्न थे और हर किसी का मन इस दिव्य स्थल की ऊर्जा में डूबा हुआ था। अचानक संगम पर कुछ ऐसा असाधारण घटना हुई कि सुबह के शांत वातावरण में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। संगम के बीच पानी की लहरें तेज होने लगी। यह असामान्य थी क्योंकि पानी अब तक बिल्कुल शांत था। लोग ध्यान से देखने लगे। कुछ ही क्षणों में पानी के बीचों बीच से एक विशाल सांप धीरे धीरे बाहर आता है। यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी लंबाई लगभग 25 फीट थी और उसकी चमचमाती त्वचा सूरज की रोशनी में अद्भुत प्रतीत हो रही थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके शरीर पर गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं जैसी आकृतियां उभरी हुई थी। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग अपनी जगह पर ठिठक गए। पूरे घाट पर सन्नाटा छा गया था। कुछ लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखकर हाथ जोड़ने लगे। कुछ लोग विस्मित होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह शेषनाग है? क्या यह भगवान विष्णु का कोई संकेत है? लोग इसे चमत्कार मान रहे थे तो कुछ लोग इसे प्रकृति का खेल। एक वृद्ध व्यक्ति जो संगम पर ध्यान मग्न बैठे थे, खड़े होकर बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संदेश है। शायद यह हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए। उनके शब्दों के ने वहां मौजूद लोगों के दिल को छू लिया। कुछ श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन से इस दुर्लभ दृश्य को रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन अधिकांश लोग सांप की दिव्यता को महसूस कर रहे थे। वह सांप शांत था और संगम के पवित्र जल में धीरे धीरे तैर रहा था। किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर बाद सांप रहस्यमय से गायब हो गया। वह संगम के जल में धीरे धीरे डूब गया और फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। लोग स्तब्ध थे। इस अद्भुत घटना ने वहां मौजूद हर व्यक्ति ने मन में गहरी छाप छोड़ी थी। पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था कि महाकुंभ के बाहर निकलकर पूरे देश में फैल गई थी ये न्यूज की, और हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर इस चमत्कारी घटना की खबरें छा गई। श्रद्धालु और विशेषज्ञ अपनी अपनी राय देने लगे कि कोई इसे भगवान का संकेत मान रहा था तो कोई इसे प्रकृति का दुर्लभ चमत्कार। वैज्ञानिकों ने इस सांप की प्रजाति और उसके व्यवहार पर अध्ययन शुरू किया, लेकिन जो लोग इस दिन संगम पर मौजूद थे वे इसे अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद मान रहे थे। महाकुंभ की इस घटना ने श्रद्धालुओं के विश्वास को और गहरा नहीं किया, बल्कि यह भी सिखाया कि प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। क्या यह घटना हमें याद दिलाने के लिए थी कि
हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह ईश्वर का संकेत था कि वह हमारे पापों को देख रहा है। महाकुंभ 2025 की यह घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और प्रकृति की संगम थी। इस लाखों लोगों के दिलों में सवाल छोड़ दिया, क्या यह चमत्कार था या प्रकृति का खेल? आपका क्या मानना है? यह घटना एक दिव्य संकेत थी या महज एक संयोग? हमें अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही आस्था और रहस्यों से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल किरण की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।